ये काम्या मिश्रा द्वारा कितना भी कहा जा रहा था कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया गया, तो कोर्ट ने भी उनसे बोला कि आप लोग 379 जिसमें चोरी वाले जैसे केसेस में आप लोग चले जाते हैं गिरफ्तार करने, तो इस तरीके की संगीन जुर्म में आप लोग क्यों अभी तक रुके हुए हैं। तो कोर्ट ने लथाड़ तो मार ही रही थी एसआईटी टीम को कि इस तरीके से रवैये से चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, तो वो बहुत सख्त थे। और यही प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर, पुलिसिया प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। और हाँ, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था एक्यूज को कि कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वो आराम से, जब थाने में उनको बुलाया गया तो वो आराम से चली आती हैं कि हाँ भाई कुछ पूछताछ के लिए कुछ और एडिशनल ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे होंगे उनको तो बड़ी करने के लिए। हम तो चली गई धड़ल्ले से थाने। तो कौन एक्यूज जाता है? हम लोग को थाना से फ़ोन आ जाए तो हम लोग एंटिसिपेटरी बेल पहले दायर करते हैं कि क्या पता पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये उठ के चली गई अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी शेल्टर होम मामला का जो अपडेट आया है, बहुत बड़ी बात है कि वंदना गुप्ता जो है वो गिरफ्तार हो गई है। चलिए मैं पूरा आपको बताना चाहूँगी कि यह जो शेल्टर होम मामला है, इसमें 4 महिला सबसे मुख्य रोल अदा कर रही हैं। एक तो जो पीड़िता है वह भी महिला है जिसके साथ ये गुनाह हुआ है, जिसने पीड़िता को, जो गुनाहगार जो है वो भी एक महिला है, जो इस केस को देख रही थी वह भी एक महिला है, और जो इस केस पे एडवोकेट हैं वह भी एक महिला है। मीनू जो एडवोकेट हैं, मीनू हमारे साथ हैं और इन्होंने इस केस को रुकने नहीं दिया। हमेशा अपने जितना भी ताकत है उसको झोंक दिया, और आज जो फल मिला है आप देख ही रहे हैं कि वंदना गुप्ता गिरफ्तार हो गई है। मीनू हमारे साथ बनी हुई है, थोड़ा मीनू से हम जानकारी लें कि कैसे कैसे आपने वंदना गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया। काम्या मिश्रा भी इस केस को हैंडल कर रही थी, आपने उस बार भी मुझे काम्या मिश्रा के बारे में अपडेट दिया था कि किस तरह से वो इस केस को थोड़ा दबाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, दबाने की तो कोशिश बहुत ज़्यादा की गई और हर मोड़ पे बहुत बड़ा चैलेंजेस था, लेकिन अब ठीक है, मेहनत जो कहते हैं ना कि रंग लाती है, तो बस यही है। और कोर्ट, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा फोकस था कि कोर्ट में हम सारी बातों को रखें। हम इधर उधर इर्द गिर्द हम कहीं बातें नहीं करना चाहते थे। हमारी जो भी समस्या थी हमें पता था कि, और ख़ुद मैं एक वकील हूँ तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं चीज़ों को दबाने की, लेकिन कोर्ट एक मात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हम अपनी सारी बात को रख सकते हैं। तो कानून था हमारे साथ, और कोर्ट की जो मशीनरी थी, जो वर्क कर रही थी, जो इस मैटर को खुद मॉनिटर कर रही थी, हाई कोर्ट से लेकर के निचली अदालत तक, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी सिक्योर थे और हमने अपनी सारी बात को रखा। और ये काम्या मिश्रा द्वारा कितना भी कहा जा रहा था कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया गया, तो कोर्ट ने भी उनसे बोला कि आप लोग 379 जिसमें चोरी वाले जैसे केसेस में आप लोग चले जाते हैं गिरफ्तार करने, तो इस तरीके की संगीन जुर्म में आप लोग क्यों अभी तक रुके हुए हैं। तो आप कुछ नहीं मिला, इसका मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करी है। तो कोर्ट ने लथाड़ तो मार ही रही थी एसआईटी टीम को कि इस तरीके से रवैये से चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, तो वो बहुत सख्त थे। और यही प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर, पुलिसिया प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। और जो चीज़ें स्टेटमेंट्स में आ चुकी थी, डायरी में आ चुकी थी, आप उसको कहाँ ले जाके छुपाइएगा, वो आप ही के द्वारा सबमिट किया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए, और उनको भी समझ में आ गया था कि इतनी सारी बात को रहते हुए हम झुटला नहीं सकते चीज़ों को, तो अब उनको मजबूरी में तो उनको गिरफ्तारी करनी थी। मतलब जो पीछे वंदना गुप्ता के पीछे जो ताकत लगी हुई थी, जो छुपा हुआ ताकत था, वो भी इस बार धराशायी हो गई है। जी हाँ, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था एक्यूज को कि कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वो आराम से, जब थाने में उनको बुलाया गया तो वो आराम से चली आती हैं कि हाँ भाई कुछ पूछताछ के लिए कुछ और एडिशनल ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे होंगे उनको तो बड़ी करने के लिए। हम तो चली गई धड़ल्ले से थाने। तो कौन एक्यूज जाता है? हम लोग को थाना से फ़ोन आ जाए तो हम लोग एंटिसिपेटरी बेल पहले दायर करते हैं कि क्या पता पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये उठ के चली गई अपना, पहुंच गई अपना थाने में। तो यही बात है, उनको पुलिस ने पूरा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था कि कुछ नहीं होगा, और वो आज कोर्ट ने अपना एक्शंस लिया और इनको भुगतनी पड़ी। अच्छा, वंदना गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, अगर सज़ा होती है में, अगर फिर और भी, अभी तो पूरी केस अभी चालू हो गया, अभी तो वो बातें अभी और भी सामने खुल कर आएगी, अगर होती है सज़ा तो क्या लग रहा है वंदना गुप्ता को कौन सा सज़ा होगा? देखिए, इसमें एक सज़ा डेथ पेनल्टी से लेकर के उम्र कैद तक है। तो अब डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और गवाहियाँ होनी है, इसमें गवाहियाँ चलेंगी तो क्या लोग क्या कह जाती हैं वो लड़कियां जिन्होंने दर्द सहा है, जिनके परिवार ने दर्द सहा है, जो लड़कियां बच्चियां मर चुकी हैं, जिनको रिमांड होम से जिनकी लाशें गई हैं, तब उनके परिजन क्या गवाही में क्या रखते हैं, ये बहुत सारा ट्रायल का मामला है।
एक मेरा लास्ट सवाल है कि आखिर इतने दिन क्यों लग जाते हैं कोई भी मामला को? देखिए यहाँ पे एक्यूज का भी अपना एक राइट है। हमारा जो संविधान जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसमें हर किसी को एक फेयर जस्टिस का एक मौका दिया गया। तो यहाँ पे अभियुक्त को भी अपनी बातों को रखने का पूरा ये है, उनको भी दिया गया है ये कानून में। तो उनको वो भी अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। तो चीज़ें थोड़ा कहते हैं जस्टिस डिलेड बट जस्टिस डिनाइड कहते हैं, लेकिन जस्टिस डिलेड और जस्टिस इज़ नॉट डिनाइड, जस्टिस इज़ प्रॉपरली एडजुडिकेटेड। तो कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को ना रखा गया है हमारे जस्टिस सिस्टम में कि हर किसी की बात को सुनो। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो गुनाहगार होते हैं वो अपने आप, उनको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन भी तो बनी है। जितना आप टाइम लगाते हैं उतना टाइम उनको भी मिलता है, प्रोसिक्यूशन को भी मिलता है। तो लेकिन हाँ, बस आप कितने सीरियस हैं इन सब चीज़ों को लेकर के वो डिपेंड कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू। तो मीनू हमारे साथ बनी हुई थी और हम आपको बता दें कि यह जो मीनू ही है, एक यानी कि एक महिला जो गुनाहगार है, एक महिला को किस तरह से उसने किया, जो वंदना गुप्ता है, और एक महिला होकर ही इन्होंने महिला के लिए एक खड़ा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तमाम उन लड़कियों के लिए कहूँगी कि जो अपने ऊपर गुनाह होते हैं और चुपचाप दबकर सहकर रह जाती हैं और कुछ भी नहीं करती हैं, उनके पास यह बहुत बड़ा सबूत है कि देखिए किस तरह से वह खड़ी हुई लड़की, और खड़ा होने के बाद किस तरह से उसे सज़ा भी मिला, जो गुनहगार है वह सज़ा भी मिला, यानी कि वंदना गुप्ता सलाखों के पीछे पहुंच गई है। चलिए अब देखना यह होगा, मीनू इस केस पे लगी हुई है, देखना यह होगा कि वंदना गुप्ता को अगर फिर सज़ा मिलती है तो क्या सज़ा मिलती है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।